कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि राधे कृष्ण जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज की वीडियो में हम जानेंगे संकष्टी चतुर्थी व्रत। जी हाँ, मंगल कामनाओं की पूर्ति के लिए गणेश जी की पूजा पहले की जाती है। गणपति के आशीर्वाद से बुद्धि विद्या में वृद्धि होती है। इस साल मार्गशीर्ष माह के गणाधिप संकष्टी चतुर्थी कब है? गौरी पुत्र गजानन की पूजा के लिए चतुर्थी तिथि सबसे शुभ और फलदायी मानी गई है। मार्गशीर्ष माह में आने वाली चतुर्थी को गणाधिप संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत करके गणेश जी की पूजा करने से जीवन की समस्त समस्याओं से मुक्ति मिलती है। इस साल मार्गशीर्ष माह की संकष्टी चतुर्थी 2024 में कब है? चलिए आइए जानते हैं पूजा और पूजा का मुहूर्त और महत्व के विषय में। गणाधिप संकष्टी चतुर्थी 18 नवंबर 2024 में है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत और पूजा करने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाएं पूरी करते हैं। संकष्टी चतुर्थी के नाम से ही जान सकते हैं कि वे चतुर्थी व्रत जिसको करने से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ हो रही है। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी 18 नवंबर 2024 को शाम 6:55 पर शुरू होगी और अगले दिन 19 नवंबर को 2024 को 5:28 पर समाप्त होगी। तो जी अब इसमें देखिए बड़ा ही कंफ्यूजन है कि हमें उदया तिथि के अनुसार तो 19 तारीख को चतुर्थी तिथि मिल रही है, परंतु संकष्टी चतुर्थी का पर्व 18 नवंबर को बताया जा रहा है। तो देखिए जो गणपति जी का जो संकष्टी चतुर्थी का व्रत होता है वो चतुर्थी तिथि को ही किया जाता है। तो जी 18 तारीख को हमें चतुर्थी तिथि के साथ हमें चंद्रदेव के दर्शन भी चतुर्थी तिथि में ही होंगे। 18 तारीख को गणपति जी के पर्व में क्या होता है, संकष्टी चतुर्थी में हमें शाम के टाइम चौथ माता और गणपति जी की पूजा के बाद चंद्रदेव के दर्शन करना जरूरी होता है, क्योंकि उन्हीं के दर्शन करने के बाद ही हम अपने व्रत का पारण करते हैं। तो इसीलिए हमें 18 तारीख को ही चतुर्थी तिथि के साथ चंद्रदेव के दर्शन होंगे। और जो 19 तारीख को जो है आप कैसे करेंगे 19 तारीख को पूजा शाम के समय, क्योंकि 19 तारीख को तो 5:28 पर चतुर्थी तिथि का समापन हो जाएगा और फिर आपको चंद्रदेव के दर्शन चतुर्थी तिथि में 19 तारीख को नहीं होंगे। तो इसीलिए 18 तारीख को ही हम संकष्टी चतुर्थी का व्रत करेंगे। तो गणपति जी के पूजा का समय क्या रहेगा? सुबह 9:26 से सुबह 10:46 तक और शाम की पूजा 5:26 से रात 7:06 तक की रहेगी। और गणाधिप संकष्टी चतुर्थी में चंद्रोदय का समय रहेगा। गणाधिप संकष्टी चतुर्थी का चंद्रमा रात 7:34 पर उदय होगा और संकष्टी चतुर्थी की रात चंद्रमा की पूजा करने का विधान है। इसके बिना व्रत पूर्ण नहीं होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, व्रती चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही पारण करके व्रत को पूरा करते हैं। आइए अब जानते हैं हम संकष्टी चतुर्थी का महत्व। श्रद्धालु इस दिन व्रत एवं भगवान गणेश का भक्ति भाव से पूजन करते हैं। हर संकष्टी चतुर्थी का अपना एक अलग नाम, कथा और पीठ है। मान्यता है कि भगवान गणेश की उपासना करने से जीवन की सभी समस्याएं और संकट दूर होते हैं। इस दिन जो भी व्यक्ति सच्चे मन से व्रत रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और उसके जीवन के सारे कष्ट मिट जाते हैं। विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखती हैं। तो आइए अब हम जानते हैं संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा क्या है। गणाधिप संकष्टी चतुर्थी के व्रत के अनुसार कथा, माता सीता को खोजने से पहले हनुमान भगवान ने ये व्रत किया था। तो आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा क्या है। गणाधिप संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। त्रेता युग में दशरथ नाम का एक प्रतापी राजा थे। उन्हें शिकार करना बेहद अच्छा लगता था। एक बार अनजाने में उनसे एक
स्वर्ण कुमार नामक ब्राह्मण का वध हो गया। उस ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने राजा दशरथ को शाप दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक में मर रहे हैं, उसी तरह तुम्हारा भी पुत्र शोक में मृत्यु होगी। इससे राजा बहुत परेशान हो गए और उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। फलस्वरूप जगदीश्वरी ने राम रूप में उनके यहाँ अवतार लिया, वहीं भगवती लक्ष्मी जानकी के रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम, उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण वन को गए, जहां उन्होंने खरदूषण आदि अनेक राक्षसों का वध किया। इससे क्रोधित होकर रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। फिर सीता जी की खोज में भगवान राम ने पंचवटी का त्याग किया और ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव से मैत्री करी। इसके बाद सीता जी की खोज में हनुमान आदि वानर तत्पर हुए। उन्हें ढूंढते ढूंढते गिद्धराज संपाति को देखा। वानरों को देखकर संपाति ने उनकी पहचान पूछी, कहा कि तुम कौन हो, इस वन में कैसे आए, किसने तुम्हें भेजा है। संपाति की बात सुनकर वानरों ने उत्तर दिया कि दशरथ नंदन राम जी सीता और लक्ष्मण जी के साथ दंडकवन में आए हैं, जहाँ पर उनकी पत्नी और सीता जी का अपहरण हो गया है। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते कि सीता जी कहाँ हैं। संपाति ने कहा, तुम सब रामचंद्र के सेवक होने के नाते हमारे मित्र हो। सीता जी का जिसने हरण किया है वे मुझे मालूम है। सीता जी को बचाने के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गंवा चुका है। यहाँ से थोड़ी दूर पर ही समुद्र है और समुद्र के उस पार राक्षस नगरी है। वही अशोक के पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हैं। सीता जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही हैं। सभी वानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमशाली हैं, अतः उन्हें वहां जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ हनुमान जी ही अपने पराक्रम से इस विशाल समुद्र को लांघ सकते हैं। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा, हे संपाति, इस विशाल समुद्र को मैं कैसे पार कर सकता हूँ? जब हमारे सब बानर उस पार होने में असमर्थ हैं, तो मैं ही अकेला कैसे पार जा सकता हूँ? संपाति ने हनुमान जी को उत्तर दिया कि हे मित्र, आप संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करो। उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण भर में पार कर लोगे। संपाति के आदेश पर ही हनुमान भगवान ने संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत को किया। इसके प्रभाव से हनुमान जी क्षण भर में ही समुद्र को लांघ गए। अतः इस लोक में इसके समान सुखदायक कोई दूसरा व्रत नहीं है। श्री कृष्ण भगवान महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप अपने शत्रुओं को जीतकर संपूर्ण राज्य के अधिकारी बन जाएंगे। भगवान कृष्ण का वचन सुनकर युधिष्ठिर ने भी इस गणेश चतुर्थी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें अपने शत्रुओं पर जीत मिलेगी और वे राज्य के अधिकारी बन गए। तो जी, ये थी गणाधिप संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले। हरे कृष्णा, राधे राधे।